हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएन ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। डेट है 22 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स यानी रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे और समझेंगे। वी नो द मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडिशन रिपीट होता है। जैसे अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आंसर आएगा, या अगर हम 4 को 3 बार प्लस भी तो कर सकते हैं तब भी हमारा 12 ही आता है। तो ये रिपीटेड एडिशन हो रहा है, एडिशन को हमारा रिपीट हो रहा है, इसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये आपको समझाना चाहता था। 4 into 3 is equal to 12 which can be written as 4 plus 4 plus 4 is equal to 12, जिसे हम 4 upon by 1 plus 4 upon by 1 plus 4 upon by 1 is equal to 12 upon by 1 भी लिख सकते हैं। Let us understand the multiplication of two rational numbers। अब two rational numbers का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। Mega feed 3 upon by 4 kg of grass to each her cow. She had total 5 cows. How much grass she feed to cows? अब रेखा ने 3 अपॉन में 4 kg ग्रास अपनी हर एक काव को खिलाया, और उसके पास कितनी काव है? 5 काव है। 5 काव है उसके पास। अब उसने हर एक उसने अपनी सारी काउस को मिला के कितनी ग्रास फीड करवाई, खिलाई। तो हमने लेट 1 kg ऑफ ग्रास इज इक्वल टू 4 लिख ले लिया। 3 अपॉन में 4 kg ऑफ ग्रास इंटू 5 काउस। अब उसने 3 अपॉन में 4 सभी काउस को खिलाया। तो काउस कितनी थी? 5 काउस थी। तो 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो नीचे 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, तो 15 अपॉन में 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे रिपीटेड एडिशन से करेंगे 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 और प्लस 3 अपॉन में 4, तो न्यूमरेटर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही आएगा। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, तो 15 अपॉन में 4 आपका एडिशन में भी करके और मल्टीप्लिकेशन में करके 15 अपॉन में 4 ही आंसर आया। 3 अपॉन में 4 था, 5 का उसको खिलाया तो 5 बार प्लस करा, तो आपका 15 अपॉन में 4 आपका आंसर आ जाएगा। 3 अपॉन में 4 kg ऑफ ग्रास इंटू 5 काउस, तो ये आपका 15 अपॉन में 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 2 दे रखा है। श्वेता स्पेंड 1 अपॉन में 3 आवर्स डेली ऑन रीडिंग अ बुक। श्वेता अपना 1 अपॉन में 3 आवर डेली स्पेंड करती है बुक रीडिंग में। इफ़ शी कम्प्लीट द बुक इन 1 अपॉन में 2 डेज़, अब उसने 1 अपॉन में 2 डेज़ में वो बुक कंप्लीट कर ली, तो आपको टोटल टाइम स्पेंड बताना है कि उसने बुक में पढ़ने में कितना टाइम स्पेंड करा। तो 1 अपॉन में 2 डेज़ में उसने कंप्लीट कर ली, और रोज़ कितना पढ़ती थी? 1 अपॉन में 3 आवर्स, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 2 3 ज़ा 6, तो 1 अपॉन में 6 आवर्स उसने बुक्स को पढ़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब यहाँ पे आपको लेट्स सॉल्व दिस इन क्वेश्चंस को करना है। अ बिल्डिंग हैज़ द हाइट ऑफ 19 अपॉन में 2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग हैज़ इट्स 2 अपॉन में 3 इट्स हाइट। एक बिल्डिंग की हाइट 19 अपॉन में 2 है और सेकेंड बिल्डिंग की उसी की हाइट 2 अपॉन में 3 है। फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, और आपको हाइट बतानी है सेकेंड बिल्डिंग की। तो 19, यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लाई में होता है उसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 कट रहा है, तो यहाँ पे आपका जो 19 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 19 इंटू 1 करेंगे तो 19 आएगा। 3 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में ही है, क्योंकि हमारा जो 2 है वो कट गया, तो 3 1 ज़ा 3, तो 19 अपॉन में 3 जो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फिर बता देती हूँ। 19 अपॉन में 2 है, मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 3 है, 2 से 2 कट गया, दोनों तरफ 1 बचा, 19 अपॉन में 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, या आपको इसे अगर हम दूसरी मेथड से करें 19 अपॉन में 2, अगर आपको काटने वाली मेथड ठीक से नहीं आती तो 19 2 ज़ा, तो
ये आपका 38 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। फिर आप इसे काट सकते हैं 2 से, तो ये आपका 19/3, तब भी आपका 19/3 आएगा। तो ये दो मेथड है, आप इसे पहले ही और काट सकते हैं या आप इसे पूरा सॉल्व करके काट सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड में से कोई एक मेथड आप कर सकते हैं। सेकेंड है, इन्हें सॉल्व करते हैं अब हम। सेकेंड है 7/5 इंटू 5/7। तो 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों 1 से कटे, 7 1 ज़ा 7 और 5 1 ज़ा 5, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 आपका इस पर आंसर हो जाएगा। या आप इसे सेकेंड मेथड से करेंगे। 7 5 ज़ा 35 और 5 7 ज़ा 35, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 35 को 35 से काटेंगे तो 1 आएगा, तब भी आपका 1 आएगा। और सीधा आप काट के करेंगे तब भी आपका 1 आएगा। तो जो मेथड आपको इजी लग रही है, मैं आपको दोनों करवा रही हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप करते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन 2 इंटू 0 2/6 इंटू 0/1। तो इसे आपको सीधा सॉल्व करना है। 2 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, तो 0/6 है 0, तो किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो का 0 आंसर हो जाएगा। फिर है एक आपका 10/20 इंटू 2/1, तो ये भी आपका सीधा कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, फिर 10 1, ये तो कट नहीं रहा आपका, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। फिर 10 को 1, नीचे भी 1 ही है ये, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आएगा। फिर 10 से 10 कट जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इजी सा क्वेश्चन था। ये अगर आप इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, 10 2 ज़ा 20, 10 3 1 ज़ा 20, तो 20 को 20 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका भी हमारा 1 आंसर ही है। दोनों में से कोई एक मेथड आप ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ईजी है। फिर है 2/-2/5 इंटू 3/4, तो इसमें भी यहाँ से कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर और कुछ नहीं कट रहा, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा आपका, और 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 के साथ माइनस का साइन भी था, तो -3/10 आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड से करेंगे इसे, तो 2 3 ज़ा 6, -6 हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा है। 5 4 ज़ा 20, फिर से हम काट सकते हैं -2 से, -3/10। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लग रही है आप उससे कर सकते हैं। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, -1 इंटू 1/2 इंटू 1/-3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन माइनस का रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कटा, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 7th क्वेश्चन है आपका, 6/7 इंटू 14/-5, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, फिर और कुछ नहीं कट रहा, 6 2 ज़ा 12 और 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5, तो 12/-5 आपका आंसर हो जाएगा। इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो ये आपकी आसान सी छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए, मैक्सिमम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो आगे 2 लोगों के साथ शेयर करें, और शेयरिंग भी उसी से करिए जो वीडियो को भी पूरा देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।